नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान का समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह एक बहुत अच्छी कहानी है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं। बात तब की है जब दुनिया बनी ही थी। एक बार पशुओं और पक्षियों में किसी बात पर आपस में मनमुटाव हो गया। बात बढ़ते बढ़ते युद्ध की नौबत तक आ गई। दोनों ही पक्षी के असरदार सरदारों ने अपने आप को श्रेष्ठ ठहराया। जब कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ तो दोनों ही युद्ध के लिए हथियार लेकर आमने सामने डट गए। चमगादड़ इन दोनों ही दलों को देखकर भी अनदेखा कर रहा था। उसकी बीवी ने उसे कहा, तुम भी किसी दल के साथ अपना संबंध जोड़ लो, फिर अपना जौहर दिखलाओ लड़ाई में। मैं पशु पक्षी दोनों ही वर्ग के जीवों की तरह मूर्ख नहीं हूँ। तो क्या होशियार हो मैं खुद क्यों लड़ूं। इनको लड़ते भिड़ते लहू लुहान होते देखता रहूँगा। फिर जो भी पक्ष जीतता नजर आएगा मैं उसी दल में शामिल होकर सत्यमेव जयते का नारा जोर जोर से लगाने लग जाऊँगा। वह बोला, मतलब तुम पूरे मौका परस्त जीव कहलाओगे। चमगादड़ की बीवी ने व्यंग्य से उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या समझो, यह नीति की गंभीर बातें हैं। कहकर चमगादड़ फुर्र से अमरूद खाने के लिए उड़ गया। 3-4 दिन घमासान युद्ध हुआ। एक दिन उसने महसूस किया कि पशुओं का मुकाबला पक्षी नहीं कर पा रहे हैं, तो वह पशुओं के दल में सम्मिलित होने के लिए उनके सरदार के पास गया और बोला, लो जी सरदार जी, मैं आ गया हूँ। अब मोर्चे पर देखें पक्षी क्या खाकर मुकाबला कर पाते हैं हम पशुओं का। अरे चमगादड़, तू इधर क्यों आया है? कहीं जासूसी करने तो नहीं आया है? तू तो पक्षी है, इसीलिए हमारा शत्रु है। हम धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, इसीलिए तुमको हम मारेंगे नहीं। जा भाग जा अपने खेमे में। पशुओं के सरदार ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अरे वाह सरदार वाह, अपने पराये का भेद भी नहीं समझते हो। आप तो कौन कहता है कि मैं पक्षी हूँ। चमगादड़ ने जरा गंभीर होकर कहा। तभी बैल बोला, पक्षी नहीं हो तो क्या पशु हो? कैसे पशु, जरा हमें भी समझाओ। अरे दादा बैल, तुम सब गुस्से में हो, इसीलिए अपने पराये को पहचान नहीं पा रहे हो। मैं पक्षी नहीं पशु हूँ। पशुओं की तरह मेरे दांत हैं, देख लो। इसी तरह से मैं पशुओं की तरह ही अपने बच्चों को अपने शरीर से दूध पिलाता हूँ। मेरा मतलब मादा चमगादड़ से है। वह पशुओं की तरह ही बच्चों को दूध पिलाती है। पक्षी के ना तो दांत होते हैं और ना वे अपने बच्चों को हम पशुओं की तरह ही दूध पिलाते हैं। इसीलिए मैं पशु हूँ। मुझे भी युद्ध में अपना जौहर दिखाकर पशु जाति की सेवा का अवसर देना चाहिए। सरदार ने तब थोड़ी सी पूछताछ और की तथा चमगादड़ को पशु मानकर उसको अपने दल में प्रवेश दिला दिया। चमगादड़ अब पशुओं के दल में उछल कूद करता, लंबी चौड़ी टींगे हाँकता घूमता फिरता रहता। इधर युद्ध अपनी उसी रफ्तार से चल रहा था। एक दिन अचानक पासा पलट गया। पशु पक्षियों की छापामार स्टाइल की वजह से हारने लगे। चमगादड़ ने चुपचाप पशु दल को छोड़कर पक्षी दल में जाकर अपनी डींगे हाँकना शुरू कर दी। उसे देखते ही पक्षियों का सरदार गरुड़ आंखें लाल पीली करके पूछ उठा, अरे हमारे दुश्मन चमगादड़, तू इधर क्या करने आया? तू तो पशुओं की तरफ से लड़ रहा था ना? अरे सरदार, उन लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया था। वह मुझे पशु सिद्ध करने पर तुले हुए थे, पर मैं मौका देखकर अपनी सही जगह आ गया। चमगादड़ ने अपने पंख फड़फड़ा कर कहा, पर तुम तो हमारे दुश्मन हो। पशु हो इसलिए जान बचाना चाहते हो तो तुरंत उधर चले जाओ। गरुड़ बोला, अरे हुजूर, सत्यमेव जयते का पुजारी हूँ मैं। यह तो साफ ही है कि मैं पक्षी हूँ। देखिए, पक्षियों की तरह ही मेरे भी पंख हैं और उनकी तरह ही मैं उन्मुक्त आकाश में उड़ता हूँ। फिर भी आप मुझे पक्षी नहीं मानते तो मर्जी आपकी। वैसे यह मेरे साथ अन्याय ही होगा।
चमगादड़ ने खुशामदाना अंदाज से कहा। अच्छा तो चलो तुम पक्षी ही सही, कहकर गरुड़ ने उसे अपने दल में मिला लिया। काफ़ी दिन तक युद्ध चलता रहा। तो एक दिन ब्रह्मा जी ने उन दोनों ही पक्षियों के सरदारों को कहा, अरे लड़ते क्यों हो, युद्ध बंद कर दो। पक्षी आसमान के बादशाह और पशु धरती के राजा लड़ाई समाप्त, सब अपने अपने इलाके में मस्ती से रहने लग जाओ। तभी बैल ने चमगादड़ को पक्षियों के दल में पंख फड़फड़ाते हुए देखा तो बोला, पर पितामह, हम पशु पक्षी हैं, हम में गद्दार भी हैं, अवसरवादी भी हैं, ऐसे लोगों को कहाँ का राज्य आप दे रहे हैं। अरे ऐसे लोगों को किस बात का राज्य, उन्हें तो माकूल सज़ा दी जानी चाहिए। मौका परास्त लोगों को कहाँ का राज्य आप दे रहे हैं। दोनों ही पक्षियों ने तब अपने अपने सदस्यों को देखा तो बस चमगादड़ ही ऐसा जीव नज़र आया। तब ब्रह्मा जी ने उसे मृत्यु दंड देने को कहा। तभी गरुड़ बोला, नहीं भगवान, उसको मृत्यु दंड दे देंगे तो सारी कहानी आज ही खत्म हो जाएगी। आप तो इसको पेड़ पर उल्टा लटका दें और दिन में इसे नज़र नहीं आए ऐसी व्यवस्था कर दें। इससे पशु पक्षी इसे देखते रहेंगे और उन्हें मौका परिस्थिति कौम से गद्दारी करने की सज़ा नज़र आ जाएगी। वे कभी ऐसा नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने तभी कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह शानदार सज़ा है। तब से लेकर आज तक चमगादड़ जाति यह सज़ा भुगत रही है। कभी कभी उनकी बीवी पूछती है, कैसी रही होशियारी। चमगादड़ जी वह तब ज़ोर ज़ोर से ची ची चकर चकर का शोर करके उसकी बात को अनसुना कर देता है। आज भी दिन में नज़र नहीं आने से वह उल्टा लटक कर अपनी होशियारी की सज़ा भुगत रहा है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।